मत छेड़ो हमें, मत सताओ हमें। विश्वविद्यालय में हमारा हक है, मूल निवासी है, हमने भी पढ़ना है। हम शिक्षा लेंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन से, संविधान से। हमारे लोग, हम उस समाज से आते हैं जिनके लोग नंगे बदन हर रोज सुबह सीवर में उतरते हैं। जो बहनें हमारी अपने बच्चे को भूखा छोड़ के दूसरों के घरों में काम करने जाती हैं, हम उस समाज से आते हैं। हमारा अधिकार है विश्वविद्यालयों में पढ़ने का। तुम लोग कोई नहीं होते हमसे ये अधिकार छीनने वाले। हमारे समाज ने आज ये आह्वान किया है कि ये लड़ाई बहुत आसान है, हम जीत सकते हैं। हम सम्मान से सर उठा के इन विश्वविद्यालयों में पढ़ सकते हैं। और ये दोहरा चरित्र कुलपति महोदय का आज आप देख लें कि एक गुनाहगार, एक क्रिमिनल आज भी कुछ इस दिल्ली विश्वविद्यालय में सर मेरी लड़ाई, क्योंकि मैं मुखर होके आई, हमारे यहाँ पे 4-5 हजार के करीब दलित आदिवासी बहुजन समाज के टीचर्स हैं। उनको सर कोई भी, चाहे वो टीचिंग में है, चाहे वो नॉन टीचिंग में, चाहे वो जेएनयू में है, चाहे वो जामिया में है, चाहे वो डीयू में है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है सर जो सताया नहीं है उनको प्रताड़ित ना किया। कहीं पे भी, इवन की रेलवे में कोई हमारा एम्प्लॉय है, बैंक में है, कहीं पे भी सर सब सताए गए हैं, सबका अपमान हुआ है, सबको दिन दिहाड़े अपमानित किया जाता है। सर डॉक्टर रितु सिंह अगर अपनी बात बताए, आज इस धरने पे क्यों बैठी हूँ सर, ऐसी संगीन धाराओं पे। ये जो डॉक्टर सविता रॉय हैं, ये जाति से भूमिहार हैं और ये बिहार की रहने वाली हैं। इस महिला ने सर 1 साल का कार्यकाल मेरा था जो मैंने दौलत राम कॉलेज में पढ़ाया। इनको बड़ी चिढ़ है सर हमसे, अगर हम बात करते हैं सर रिजर्वेशन को बचाने की, इम्प्लीमेंट करवाने की बात करते हैं, हम संविधान को बचाने की। अगर दलित बहुजन अपने हक की बात करता है, अधिकार की बात करता है, अपने विषय, अपने सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ता है, जंतर मंतर में जाता है संविधान को बचाने के लिए, अपनी रिप्रेजेंट करता है अपने बहुजन समाज को, एडवोकेसी करता है बहुजन राइट्स को लेके, तो सर जितने भी ये जातिवादी वाइस चांसलर से लेके मैडम सविता रॉय से लेके सर सबने, रजिस्ट्रार तक सबने हाथ मिलाया है। सर ये दिल्ली विश्वविद्यालय का शायद एक पहला केस होगा ऐसा डॉक्टर रितु सिंह का, जिसमें प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज की, उसके ऊपर तो एफआईआर है ही है SC/ST एक्ट में सर, रजिस्ट्रार पे भी एफआईआर है SC/ST एक्ट के अंदर। इन्होंने सर जब मेरे पे कोई बस नहीं चला, जातिगत शब्दों से लेकर हर तरीके से मुझे अपमानित किया, हर तरीके से कोशिश करी मेरे बच्चों को ये बताने की ये जो टीचर है जिसकी बड़ी पॉपुलैरिटी आपके बीच में है, ये इस समाज से आती है, ये रिजर्व कैटेगरी की है, हर कोशिश करी उनके दिमाग में ये चीज डालने की। सर मेरा गुनाह सिर्फ इतना, लोग मुझसे पूछते हैं कुछ तो हुआ होगा, मुझे बिना नोटिस के निकाला गया, मुझे बिना शो कॉज नोटिस कोई टर्मिनेट नहीं किया गया, कोई प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया, धमकाया गया कि जाओ जो कर लो, मेरे बहुत बड़े कनेक्शन है, देखती हूँ तुम क्या कर सकती हो। सर हमने भी कहा ठीक है आप देख लें और हमारा भी आप देख लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सर लड़ाई कोर्ट में गई, चलता गया, सारी चीजें चलती गई। ये लेडी क्योंकि सर कोर्ट में ये नहीं बोल सकती जाकर कि मैं जातिगत मानसिकता से पीड़ित हूँ, ये लड़की मेरे आके पैर नहीं दबाती, तलवे नहीं चाटती, ये दलित बहुजनों की बात करती है, उनका नेतृत्व करती है, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। तो इन्होंने सर 35 फर्जी बच्चे मेरे खिलाफ एक चिट्ठी बनाई झूठी और 35 साइन करके बच्चों के नाम लिखकर कोर्ट में दिए, SC कमीशन में मेरे खिलाफ दिए। सर जब कार्रवाई हुई, जब वो बच्चों की लिस्ट मेरे पास आई तो मैंने दावा किया ये बच्चे मेरे पढ़ाए हुए नहीं हैं, क्योंकि मेरे जो एक्चुअल बच्चे हैं उनका फीडबैक मेरे पास है, मेरे बच्चे बहुत मुझसे खुश हैं। इन्होंने वो झूठा जो प्रोपोगेंडा मेरे अगेंस्ट यूज किया, वो सारा जब आईओ ने इन्वेस्टिगेशन करी, SC/ST एक्ट में FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर पता चलता है कि वो 35 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए तो है ही नहीं, पूरे कॉलेज के अंदर सर वो 35 बच्चे नहीं है। सर इतना दम से ये फ्रॉड करते हैं, तो सोचिए सर अगर यही कोई SC/ST की प्रिंसिपल हो या OBC की प्रिंसिपल हो, किसी ने ऐसा किया हो तो सर चौराहे पे खड़ा करके मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसका मुंह काला करके उसके ऊपर पत्थर और जूते मारे हो, या तो उसे फांसी या खुद ही दे दे। सर मैं इसलिए पिछले 33 दिन से यहाँ धरने पे बैठी हूँ। सर ये पढ़ ले, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। आए दिन सर हर तीसरे दिन इनका कोई ना कोई दलाल, इनका कोई ना कोई बंदा आता है कि आपकी लड़ाई कोई आपका साथ नहीं देगा, आपके समाज वाले नहीं आएंगे, आप अकेली महिलाएं लड़ती लड़ती थक जाएंगी, आप नौकरी करें, 1 लाख से ज्यादा की तनख्वाह है, आप सिस्टम में बैठे ये करें। सर नहीं, ये चीज इसलिए ठानी है सर, मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि अगर ऋतु गई, अगर मैंने आवाज नहीं उठाई सर, मैं सिर्फ चेहरा हूँ। IIT दिल्ली में सर 23 जुलाई को या 21 जुलाई को मेरे भाई आयुष का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ सर। वो कितना
8 जुलाई को सर 1 सितंबर को मेरे भाई अनिल कुमार का मर्डर हुआ सर। उसकी फैमिली 3-4 दिन से, एक हफ्ते से यहीं बैठी थी, अभी वो 2 दिन से वापस गए हैं अपने घर को। उसके माता पिता इंसाफ की गुहार लगाने यहाँ बैठे थे सर। ये लड़ाई न्याय की है रोहित वेमुला के, पायल तड़वी के, डॉक्टर कंपोश अमृतसर से, प्रोफेसर चंद्रशेखर और सर अन्य ऐसे लोग जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, क्योंकि सर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते जब हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। सर मैंने ठाना है सर, दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे पे बैठी हूँ सर, व्यक्तिगत होता तो आज मैं नौकरी पे होती। ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है सर। यहाँ पे जब भी कोई बच्चा निकल के जाता है, जब बाबा साहेब की फोटो देखता है तो वो अंदर आ जाता है यहाँ से, हमारे समाज का। उनको लगता है ये नीला झंडा, ये बाबा साहेब का, लगता है कुछ यहाँ अपना हो रहा है सर। यहाँ आके रो के जाते हैं, अपनी बात सुना के जाते हैं कि हम इतने प्रताड़ित हैं, हमारे साथ ये चीजें होती हैं सर। अगर हमने इस जगह को, इस दिल्ली विश्वविद्यालय को जातिवादियों के हाथ से नहीं बचाया, अगर हमने इन जातिवादियों के अखाड़े को यहाँ से उखाड़ के नहीं फेंका, तो हमारे बहुजन बच्चे सर यहाँ आके पढ़ नहीं सकते सर। आए दिन उनके सर कलम होंगे, आए दिन उनकी हत्याएं होगी सर। वो उनके इंस्टीट्यूशनल मर्डर करेंगे, उन्हें इतना अपमानित करेंगे और बाद में कह देंगे सुसाइड है सर। हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं कि हम अपनी हत्या कर लें सर। IIT में पढ़ने वाला अनिल कुमार 4th ईयर में था सर। उसका क्या मेरिट, उसके अंदर क्या पोटेंशियल होगा, क्या तो टैलेंट होगा उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर, जो उसका इन्होंने इंस्टीट्यूशनल मर्डर बता दिया। लेकिन जो फुटेज, जो वीडियोस हमारे पास आई, क्योंकि प्राचा साहब केस देख रहे हैं, उसके रूम में तमाम जगह खून था, पर्दे, बिस्तर सब उथल पुथल था, तो वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं है, वो सुसाइड नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो प्रताड़ित हैं, जो शोषित हैं, किसी भी समाज के हैं, महिलाओं का जो दिन प्रतिदिन शोषण होता है। मैं आज एक आपके सामने बहुजन समाज की, दलित समाज की बच्ची, एक हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करती हूँ, हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाती, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जब हम यहाँ सर, यहाँ पे 33 दिन के अंदर 4 बार हम पे जान माल के हमले हो चुके हैं। जो गाड़ियां मेरा पीछा करती हैं, मैंने वो नंबर भी पुलिस वालों को दे दिया, FIR नहीं हो रही। जो लोग सर, इस जगह पे हम लोग, यहाँ मन चल रहा था, इस जगह पे एक इंसान बिना किसी स्कूटर बाइक के 2 हाथों में हेलमेट लेके आ जाता। अगर हमारी टीम नहीं रोकती, 4 दिन पहले की घटना है, तो सर वो हमारे सर पे मार गया था। इन लोगों को हमारे जय भीम बोलने से प्रॉब्लम है। जब हम जय भीम बोलते हैं, हम पे हंस के जाते हैं, हमें इनके गुंडे आगे ये कह के जाते हैं जय भीम बोल के पूरी यूनिवर्सिटी में गंद डाला हुआ तुम लोगों ने। हम हर तरफ से सताए हुए हैं, प्रताड़ित हैं। हम अच्छा कपड़ा पहन ले तो हाशिए पे हैं, हम अच्छा बोल ले, हम मूछ रख ले तो मर जाते हैं। इंदर मेघवाल अगर मटके को हाथ लगाता है पानी पीने के लिए तो मारा जाता है सर। हमें गुजारिश है तमाम बहुजन संगठनों से, तमाम हमारे लीडरों से सर, इन्हें ये लगता है कि हमें कुछ भी कर लो, इनकी कोई बात नहीं पूछेगा। इनके समाज के लीडर सामने नहीं आते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनके साथ कुछ भी कर लो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो, तो आज सुन ले, जितने भी लोग आगे बैठे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में इनके छोड़े हुए स्पेशल सेल के बंदे, CBI के बंदे, इंटेलिजेंस के बंदे हमारे यहाँ पे बैठ के जाते हैं, सुनते हैं, पुलिस वाले आते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग जो हमारी वीडियोस लेके जाते हैं। आज आप सुन लो, देख लो, ये वीडियो ले जाओ, ये इनकलाब होगा आपके सामने। क्योंकि जब रात नाम नहीं लेती डलने का, यही वक्त होता है सूरज तेरे निकलने का। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आज आप चल के हमारा हौसला बढ़ाने आए। हमारा हौसला सच में दुगना बढ़ गया है। अब ये लग रहा है, ये जो महान हस्तियां स्टेज पे बैठी हैं, राजेंद्र पाल जी, एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जिन्होंने हम सब बहुजनों को दूसरा जन्म दिया, आप लोगों की वजह से जब आप लोग आए हैं तो लग रहा है हमारी जो लड़ाई है वो बहुत आसान होने वाली है सर। लेकिन हम डरते नहीं हैं, संघर्ष से पीछे नहीं हटते सर। हमने सर, जिस दिन मैं यहाँ पे धरने पे बैठी थी, मैंने यही कहा था, कफन बांध के आई हूँ, पीछे का रास्ता नहीं देखा, अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। 2018 को हमारा आंदोलन हुआ था, इन्होंने हमारी ताकत देख ली थी। मत छेड़ो हमें, मत सताओ हमें, विश्वविद्यालय में हमारा हक है, मूल निवासी है, हमने भी पढ़ना है, हम शिक्षा लेंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन से, संविधान से। हमारे लोग, हम उस समाज से आते हैं जिनके लोग नंगे बदन हर रोज सुबह सीवर में उतरते हैं। जो बहनें हमारी अपने बच्चे को भूखा छोड़ के दूसरों के घरों में काम करने जाती हैं, हम उस समाज से आते हैं। हमारा अधिकार है विश्वविद्यालयों में पढ़ने का, तुम लोग कोई नहीं होते हमसे ये अधिकार छीनने वाले। हमारे समाज ने आज ये आह्वान किया है कि ये लड़ाई बहुत आसान है, हम जीत सकते हैं, हम सम्मान से सर उठा के इन विश्वविद्यालयों में पढ़ सकते हैं। और ये दोहरा चरित्र कुलपति महोदय का आज आप देख लें
कि एक गुनाहगार, एक क्रिमिनल आज भी कुर्सी पे और बेगुनाह सड़क पे है। लेकिन सड़क का रास्ता, लोहिया जी ने कहा था जब संसद हमारा हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, तो आज से सड़कें सुनसान नहीं रहेंगी। ये आह्वान हमारे बीच में हो चुका है। और सर आपका बहुत बहुत अंत में, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि सर के पास वक्त कम है।